हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट में 6 राज्यों की जनसंख्या दी गई है। तालिका में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाया गया है। आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न के उत्तर दें। तो आप लोगों को जो ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें स्टेट्स दे रखे हैं, जैसे राजस्थान 18%, उत्तर प्रदेश 22%, महाराष्ट्र 16%, गोवा 8%, कर्नाटक 19%, गुजरात 17%। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है। अब स्टेट की बात करें, यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, इसमें पुरुष और महिलाओं का रेशियो आप लोगों को गिवन है। जैसे कि राजस्थान में पुरुष और महिला का रेशियो 1:7 है, ऐसे ही महाराष्ट्र में पुरुष और महिला का रेशियो 5:7 है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का रेशियो 6:5 है, और ऐसे ही आपको गोवा, कर्नाटक और गुजरात का पुरुष और महिला का रेशियो भी दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि गोवा और महाराष्ट्र की जनसंख्या का अनुपात क्या है। ठीक है ना, गोवा और महाराष्ट्र, तो गोवा में कितने परसेंट जनसंख्या है? 8% है। महाराष्ट्र में कितनी है? 16%। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 8% अनुपात 16%। ठीक है ना, तो 8% अनुपात 16% को लिख दूंगा 8:16, और फाइनली आपको जो रेशियो निकल कर आएगा वो 1:2 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट में 6 राज्यों की जनसंख्या दी गई है। तालिका में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाया गया है। आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न के उत्तर पे। तो ये आप लोगों का पाई चार्ट दे रखा है, ये आपका स्टेट वाइज पुरुष महिला का अनुपात दे रखा है, यानी कि सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन सेम है। अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से कि राजस्थान की जनसंख्या महाराष्ट्र से कितना परसेंट अधिक है। राजस्थान की 18% है, महाराष्ट्र की 16% है। अब 16% से 18% कितना अधिक है, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि 2/16 आ जाएगा। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 18 - 16/16 गुणा 100, 2/16 गुणा 100, यानी कि 1/8 गुणा 100, 1/8 गुणा 100 कितना होता है? 12.5%। और आप यहाँ से कह दोगे कि तीसरा ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चंस में भी आपको इंस्ट्रक्शन सेम दे रखी है, सवाल यहाँ पर अलग है। सवाल में पूछता है आपसे कि कर्नाटक और गोवा में पुरुषों की औसत संख्या क्या है। ठीक है ना, कर्नाटक और गोवा। अब कर्नाटक में 19% क्या है आप लोगों के टोटल पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन आपको पता है यहाँ पे मिसिंग थी 1,50,00,000। ये वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे थी 1,50,00,000। उसमें कर्नाटक की कितनी है? 19%। और फिर कर्नाटक में पुरुष और महिला का रेशियो 7:8, यानी कि टोटल 15, जिसमें पुरुष आएंगे 7/15। 1,50,00,000 गुणा 19/100 गुणा 7/15। ठीक है ना, ये आ गया आपका कर्नाटक। 1,50,00,000 गुणा 19/100 गुणा 7/15, तो ये आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 13,30,000। कितनी आएगी? 13,30,000 आएगी। अब अगर मैं गोवा के बारे में बात करूं, है ना, अब अगर मैं गोवा के बारे में यहाँ पे बात करूं, तो गोवा की कितनी है? 8%। तो 1,50,00,000 का 8% निकालेंगे, और गोवा में जो रेशियो है 5:7, जिसमें पुरुष कितना हो जाएगा? 5/12। तो गुणा कर देंगे 5/12 से, यानी कि पुरुष की पॉपुलेशन आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी आप लोगों की भाई? 5,00,000। आप 13,30,000 और 5,00,000 का एवरेज निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9,15,000। तो 9,15,000, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा।
और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट में 6 राज्यों की जनसंख्या दी गई है। तालिका में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाया गया है। आरोग्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न के उत्तर दें। तो सेम इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे रखी है। टोटल पॉपुलेशन पता ही है आप लोगों को, 1,50,00,000, ठीक है ना, 1,50,00,000। तो गोवा की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या से कितने परसेंट कम? गोवा की महाराष्ट्र से, गोवा और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 16 है, 16 से गोवा की 8 है, यानी कि 8% कम है 16 पे। सीधा सीधा आ जाएगा आप लोगों का 50%। कैसे निकलेगा? 16 माइनस 8/16 गुना 100, यानी कि 50% आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। एक स्कूल में छात्रों के पास केवल हिंदी या केवल संस्कृत या हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ने के विकल्प है। स्कूल में 175 छात्रों में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। 40% लड़कों ने केवल हिंदी का विकल्प चुना है। 44% छात्रों ने केवल संस्कृत का विकल्प चुना है। कुल लड़कियों में से 32% ने संस्कृत और हिंदी दोनों का विकल्प चुना है। केवल संस्कृत चुनने वाले लड़कों की संख्या और हिंदी और संस्कृत दोनों का अनुपात 2:1 है। कितने लड़कों ने संयुक्त विषय संस्कृत और हिंदी दोनों का चयन किया है? कितने लड़कों ने संस्कृत और हिंदी दोनों का चयन किया है? अब देखिएगा यहाँ पे लड़के जो है 175, ये टोटल कितना है? 3:7 लड़के और लड़कों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात। इसमें लड़के कितने हैं? 3 भाग, टोटल कितना है? 7। तो 175 का 3/7 यानी कि 75 तो है लड़के। लड़कियां कितनी है? 175 का 4/7 भाग यानी कि 100 है लड़कियां। जो लड़के केवल हिंदी पढ़ते हैं तो वो कितने आ जाएंगे? यानी कि 40% है। कितने हैं? जो केवल हिंदी पढ़ते हैं वो 40% है। तो ये आएगा 75 गुना 40/100 यानी कि 30 आ जाएगा। केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्र 175 गुना 44/100 यानी कि 77 आ जाएगा। लड़कियां संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रही है तो 100 गुना 32/100 यानी कि 32 आ जाएगा। जो लड़के केवल संस्कृत पढ़ते हैं तो 2/3 गुना 45 यानी कि 30 आएगा। जो लड़के संयुक्त विषय पढ़ते हैं तो ऐसे लड़के आप लोगों के 15 निकल कर आ जाएंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। और आप इस तरीके से यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखिएगा जो निर्देश दिया गया है ना इस क्वेश्चन में, ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक सेम जो पिछले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन थी वही इसी क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा कि केवल हिंदी विषय चुनने वाले लड़कों की संख्या और संयुक्त विषय चुनने वाले लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले लड़के निकालेंगे 175 का 3/7 यानी कि 75, लड़कियां निकालेंगे 175 का 4/7 यानी कि 100। जो लड़की केवल हिंदी पढ़ती है 75 गुना 40/100 यानी कि 30। केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्र 175 गुना 44/100 यानी कि 77। लड़कियां संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रही है तो 100 का 32%, 100 गुना 32/100 यानी कि 32। आवश्यक अनुपात आ जाएगा, जो लड़के हिंदी पढ़ रही है और जो हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ रही है 30:32 यानी कि 15:16, ठीक है ना। आवश्यक अनुपात आएगा 30:32 यानी कि 15:16 और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, ये आप लोगों का क्वेश्चन का पैराग्राफ है, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन लास्ट क्वेश्चन की तरह। कितनी लड़कियों ने केवल संस्कृत विषय को चुना है? देखिएगा, लड़की आप लोग 175 का 3/7 भाग 75 हर सवाल में निकालते आ रहे हैं। लड़की 175 का 4/7 भाग यानी कि 100। जो लड़की केवल हिंदी पढ़ती है 75 गुना 40/100 यानी कि 30। जो केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्र 175 गुना 40/100 यानी कि 77। लड़कियां संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रही है 100 गुना 32/100 यानी कि 32। जो लड़के केवल संस्कृत पढ़ते हैं 2/3 गुना 45 30 आ जाएगा।
केवल संस्कृत पढ़ने वाली लड़कियां 77 माइनस 30 यानी कि 47 आ जाएगा। पूछता क्या है आपसे, कितनी लड़कियां केवल संस्कृत विषय को चुना है, तो ऐसी लड़कियां जो है आप लोगों की 47 है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वर्ष 2013 में 6 कंपनियां ए बी सी डी ई और एफ द्वारा नायलॉन और सूती कपड़ों का कुल उत्पादन 84,000 प्रतिशत अनुसार विवरण। 6 कंपनी ए बी सी डी ई एफ है, जिसमें ए में 16% है, बी में 22%, सी में 8%, डी में 12%, ई में 28%, एफ में 14%। ये कंपनी दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, इसमें नायलॉन का अनुपात और सूती कपड़े का अनुपात का रेशो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। कंपनी ए के द्वारा निर्मित नायलॉन कपड़ों की संख्या और कंपनी ई के द्वारा निर्मित सूती कपड़ों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। देखिएगा टोटल जो यहाँ पर है, इस बात को ध्यान से समझना, टोटल है 84,000, है ना। अब देखिएगा 84,000 में से कंपनी ए 16% करती है प्रोडक्शन, और 16 में भी कंपनी ए का नायलॉन का निकालना 7:5 यानी कि 12 है। 84,000 का 16% और उसका भी 7/12 भाग, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, 8400 आ रहा है, 8400 गुना 16/100 गुणा 7/12 भाग यानी कि 784 आ गया। अब यहाँ पर कंपनी ई की हम लोग बात करेंगे, ये 8400 है, ये 8400 है, ना कि 84,000। कंपनी ए की बात करेंगे, कंपनी ई में कितना है 28, 8400 का 28%, और ई में पूछ रहा है सूती कपड़ों का, टोटल 7 है ना कि 3/7 भाग, 8400 गुणा 28/100 गुणा 3/7, 8400 गुणा कंपनी ई का कितना परसेंट है आप लोगों का 28% है यहाँ पे, है ना। कंपनी ई का कितना है 28% है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 28%, ठीक है ना। और गुना कितना आ जाएगा आपका 3/7 आ जाएगा, ठीक है जी। गुना कितना आ जाएगा आप लोगों का 3/7 यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 12 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 से 20, 7 से 84 14 बार चले गया, है ना। अब 14 गुणा 28 दिए 84 आ जाएगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 14 चौका 56, तो 5, 14 112 और 5 117, यानी कि 1176 आप लोगों का निकल कर आ रहा है। कितना रहे 1176 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो 12% है गलत दे दिया, मतलब इसका मतलब, है ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 से 20 कटेगी, 12 सते 84, 7 सते 49, 49 गुणा 16, है ना, 49 गुणा 16 और 14 गुणा 84, 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, 7 से आपका 12 बार, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 2:3 आ रहा है। फाइनली जो आप लोगों का आ रहा है वो 2:3 निकल कर आ रहा है। 2:3 कहीं है, नहीं है, तो इस तरीके से आप कह दोगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गया ना 2:3 कैसे आ रहा है, क्योंकि कंपनी ए में के द्वारा निर्मित सूती कपड़े कितने 28% है। पहले तो कंपनी ए में ही कपड़े 28% है ना, तो 8400 का 28%, और फिर उसका कंपनी ई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ई में सूती कपड़े का अनुपात आएगा 3/7, तो गुणा 3/7 पे गुणा करेंगे, तो 100 से 2, 7 से 14 बार, और ये आप लोगों का निकल कर आएगा 28, 84, 14 गुणा 84, 49 गुणा 16, और गुणा 14 गुणा 84 का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर होगी यहाँ तक कि आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वर्ष 2013 में 6 कंपनियां ABCDEF है। नायलॉन और सूती कपड़े का कुल उत्पादन 8400 है। 8400 करना है इसका। ठीक है, तो जो प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कंपनी है, नायलॉन और सूती कपड़े का रेशो दे रखा है। कंपनी ए, सी और ई के द्वारा निर्मित सूती कपड़ों की औसत संख्या, कंपनी बी, डी और एफ के द्वारा निर्मित सूती कपड़ों की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है? कंपनी ए है, सी है और ई है। 16, 8 और 24, 16, 8 और 28 के सूती कपड़ों का औसत है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे कंपनी ए में सूती कपड़ों का, ठीक है ना। तो 8400 का 16 है ना कंपनी ए का, जिसमें सूती कपड़े कितने आएंगे 5/12। तो 8400 गुणा 16/100 गुणा 5/12 यानी कि 560। कंपनी सी का कितना आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 8%। तो यहाँ पर आएगा 8400 का 8% और ये कितना निकल कर आएगा कंपनी सी का यानी कि 2/7। ठीक है ना, तो 192 आ जाएगा। अब अगर आप लोग कंपनी ई के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि 28% है, 8400 का 28% और ये निकल कर आएगा 3/7। 8400 का गुणा 28/100 गुणा 3/7 यानी कि 1008 आएगा। अब सूती कपड़ों का इनका औसत निकाल दूं, आवश्यक औसत आएगा 560 प्लस 192 प्लस 1008/3 यानी कि 1760/3, ये आ जाएगा 587 लगभग। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे कंपनी बी, बी डी ई का निकालेंगे सूती कपड़ों का। तो कंपनी बी में 22% है, 8400 का 22% और यहाँ से आ जाएगा 7/12। तो कंपनी बी में 8400 का 22% गुणा 7/12 1078 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कंपनी डी का, कंपनी डी का 12% और डी का कितना है 3/8। तो 8400 का 12% गुणा 3/8 यानी कि 378 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी एफ की। तो कंपनी एफ में कितना है 14%, 8400 का 14% और ये कितना आएगा 5/14। कंपनी एफ कितना आएगा 8400 गुणा 14/100 गुणा 5/14 यानी कि 420 है ना। अब इन तीनों का औसत मैं यहाँ पे निकालूंगा और आवश्यक उत्पादन आएगा। औसत उत्पादन 1078 प्लस 378 प्लस 420/3 1876/3 यानी कि 625। तो यहाँ से आवश्यक अंतर आपका निकल कर आ जाएगा 587 और 625 का डिफरेंस यानी कि 38। तो 38 कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो आप यहाँ से कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे और निम्नलिखित पाई चार्ट तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वर्ष 2013 में 6 कंपनी ABCDEF द्वारा नायलॉन और सूती कपड़ों का उत्पादन 8400 है, प्रतिशतवार विवरण दे रखा। अब क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन तो सेम है ही, जो लास्ट क्वेश्चन की थी वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है। कह रहा है कि कंपनी डी द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के कपड़ों की संख्या कंपनी सी द्वारा निर्मित कपड़ों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कंपनी डी है आपका 12% और कंपनी सी है आपका 8%। 8 से 12 कितना अधिक है? सीधा सीधा 50%। तो 12 माइनस 8/8 गुणा 100 यानी कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है अगले वाला, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है ना। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होगा। क्वेश्चन को समझते हैं। कंपनी के द्वारा निर्मित सूती कपड़ों की संख्या और कंपनी एफ द्वारा निर्मित नायलॉन कपड़ों की संख्या के बीच का अनुपात। ई के द्वारा सूती कपड़े, ई के द्वारा सूती कपड़े यानी कितना 8400 का 28%। 8400 गुणा 28/100 गुणा कितना आएगा 3/7। 8400 गुणा 28% गुणा 3/7 है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कंपनी एफ, 8400 का 14, 8400 गुणा 14/100, एफ कितना हो जाएगा 5/14।
8400 गुणा 14/100, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ में कितना हो जाएगा, नायलॉन कपड़े की बात कर रहा है तो 9/14, तो गुणा 9/14। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 8400 से 8400 जाएगा, इस 100 से 100 आप लोगों का चला जाएगा, 7 से 14 आपका 2 बार है ना, और इस 2 से 14 7 बार, 7 से 28 4 बार, इस 3 से आप लोगों का 3। क्लियर है? 7 चौक 28 और 7 की 21, यानी कि 4:3 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ रहा है। 28:21 भी कह देंगे और 4:3 भी यहाँ पर बोल देंगे, और इस तरीके से आप कह दोगे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे अगर इस रेशियो को 28:21 को, तो 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 चौक 28, 7 से 21, 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे भी जो है आपका एक सेम इंस्ट्रक्शंस आपको आगे भी इस क्वेश्चन में दे रखी है। कंपनी ए, बी तथा डी द्वारा निर्मित कुल सूती कपड़ों की संख्या ए, बी और डी, 8400 का 16%, और फिर उसमें सूती कपड़े कितना आएगा, 5/12, 8400 गुणा 16 गुणा 5/12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या मैं पिछली स्लाइड पे ही कर लेता हूँ इस बात। यहाँ पे मैं कह दूंगा 8400 गुणा 16 सूती कपड़े गुणा 5/12, 2 0 से 2 0, 12 7 84, 16 5 80, 8 7 56, 560 आ गया। कंपनी बी की अगर मैं बात करूं 22%, 8400 का 22%, और बी की अगर मैं बात करूं यानी कि 7/12, 0 से 0, 12 7 84, 7 7 49, 22 गुणा 49, या कह दूंगा 2 गुणा 11 गुणा 49, या कह दूंगा 11 गुणा 98, 8 आएगा, 9 8 17, यानी कि 1078 आ जाएगा। अगर मैं डी के बारे में बात करूं, डी में कितना 12%, तो 8400 का 12% और गुणा कितना निकल कर आएगा, यानी कि 3/8, 2 0 से 2 0। ठीक है ना, क्लियर है? 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 2 से 42 बार, और 42 गुणा 9 तो आएगा 9 दूनी 18, 1 और 36 और 1 37। तो फाइनली आप लोगों का निकल कर आएगा 560 प्लस 1078, देख लो यहाँ से, और इसके बाद आएगा 378। तीनों को जोड़ दूंगा तो लगभग आप लोगों का लगभग क्या कंप्लीट आपका 2016 निकल कर आ रहा है, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्कूल एक्स में 660 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्रम से 6:5 है। उनके बीच सेब, संतरे और केले वितरित किए जाते हैं। 15% लड़कों को केवल सेब मिलता है, 10% लड़कों को केवल संतरा मिलता है, 20% लड़कों को केवल केला मिलता है, 7.5% लड़कों को केवल संतरा और सेब मिलता है, 12.5% लड़कों को केवल संतरा और केला मिलता है, और 30% लड़कों को केवल केला और सेब मिलता है। शेष लड़कों को तीनों फल मिलते हैं। तो 22% लड़कियों को सेब केवल सेब मिलता है, 10% लड़कियों को केवल संतरा मिलता है, और 12% लड़कियों को केवल केला मिलता है। 10% लड़कियों को केवल संतरा और सेब मिलता है। ठीक है, और जी 20% लड़कों को केवल संतरा और केला मिलता है, और 8% लड़कों को केवल केला और सेब मिलता है। शेष लड़कियों को तीनों फल मिलते हैं। यहाँ से देखते हैं कितने लड़कों को केवल एक ही प्रकार का फल मिल रहा है, ये आप लोगों को बता देखिएगा। तो आवश्यक उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 54 + 36 + 72, यानी कि 162 है ना। एक ही प्रकार का फल जो मिल रहा है, 54 + 36 + कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 162, और आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन दे रखी लास्ट सवाल की तरह। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितनी लड़कियों को केवल 2 प्रकार के फल मिले, है ना? तो यहाँ पे बताना है आवश्यक उत्तर, यानी कि 30 + 60 + 24 यानी कि 114। कितने प्रकार की लड़कियों को फल मिले, यानी कि 114। ऑप्शन फर्स्ट सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। ये निर्देश दे रखा है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। कितने विद्यार्थियों को तीनों प्रकार के फल मिले हैं? आप यहाँ से बताओगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के 18 + 30 यानी कि 48। ठीक है ना? तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर है दी गई है। आप क्वेश्चन को देखते हैं। केवल संतरा पाने वाली लड़कों की संख्या और केवल सेब पाने वाली लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है ना? आवश्यक अनुपात आएगा आपका 36:66, यानी कि ये 6 से कट रहा है तो 6:11 आ जाएगा। 6:11 आप कह दोगे यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखी है। कितनी लड़कियों को केवल एक ही प्रकार का फल मिला है, ये आप लोगों को बताना है। आवश्यक उत्तर है 66 + 54 + 36 यानी कि 156। ऑप्शन नंबर 4 सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट और संबंधित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पे 6 अलग अलग शहरों में MBA की पढ़ाई कर रहे छात्रों का प्रतिशत वितरण। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 96 है। अब ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फिर इनमें शहर में पुरुष और महिलाओं का भी अनुपात आपको गिवन है, ठीक है? और फिर उससे इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ और कोलकाता में पढ़ने वाले पुरुष और महिलाओं छात्रों की संख्या के बीच अनुपात। लखनऊ में 96,000 का 16% पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? 16% का पुरुष निकालेंगे लखनऊ में कितना आएगा? 5/8। तो 96,000 का 16% तो 15,360 तो कुल छात्र आ गए लखनऊ में। अब इसका पुरुष निकालूंगा 5/8, है ना? इस रेशो से 5/8 निकालूंगा जब यहाँ पे 15,360 का 5/8 96 तो पुरुष आ गया, और महिलाएं कितनी आ गई? 15,360 का 3/8 यानी कि 5,760 महिलाएं आ गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रही है कोलकाता की, है ना? कोलकाता में 96,000 है, तो कोलकाता में कुल छात्र 96,000 का कितने परसेंट है कोलकाता में? तो आप कहोगे 9%। तो 96,000 का 9% 8,640, जिसमें पुरुष कितने हैं कोलकाता में? 5:4 यानी कि 5/9। 8,640 का 5/9 यानी कि 4,800। महिलाएं कितने हैं? 8,640 - 48 यानी कि 3,840। आवश्यक अनुपात पुरुष तो कितने? 96 और 48। महिलाएं कितनी है? 5,760 और यहाँ पर कितना है? 3,840 + 3,840। 9,600 + 48 यानी कि 14,400 + 5,760 + 3,840 यानी कि 9600। तो ये अनुपात आएगा आप लोगों का 3:2। आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।